तो हेलो एवरीवन। अभी तक हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के दो चैप्टर डिस्कस कर लिए हैं। पहला था इंट्रोडक्शन और दूसरा था सेलाइवरी सिक्रीशन। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं गैस्ट्रिक सिक्रीशन। तो आज का लेक्चर नंबर 1 है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें हम स्टोमक की। तो स्टोमक होता क्या है? तो द स्टोमक इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द अपर एब्डोमन। जो हमारा एब्डोमन होता है उसके अपर साइड में लेफ्ट साइड पे होता है। ठीक है, और एक मस्कुलर ऑर्गन होता है। उसके बाद हम आगे बात करें तो फंक्शनल एनाटॉमी क्या है स्टोमक की। तो स्टोमक, अगर हम खाली स्टोमक की बात करें, एम्प्टी स्टोमक अंडर नॉर्मल कंडीशन, तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो 50 ml होता है। ओके, एम्प्टी स्टोमक जो होता है उसका। लेकिन ये जब हम फूड को कंज्यूम करते हैं तो उस टाइम पे एक्सपेंड करके 1 to 1.5 लीटर तक हो जाता है। ठीक है, अब वो फूड जो हम कंज्यूम करें वो सॉलिड और लिक्विड दोनों हो सकता है। उसके बाद इसकी जो एक्सपेंडिंग कैपेबिलिटी होती है वो अप टू 4 लीटर तक हो सकती है। ठीक है, आगे बात करें हम पार्ट्स ऑफ स्टोमक। तो सबसे पहले आता है कार्डियक रीजन, जो इसोफेगस की एंडिंग होती है, जहाँ पर इसोफेगस स्टोमक में ओपन हो रहा है, उस रीजन को हम बोलते हैं कार्डियक रीजन। ओके, और कार्डियक रीजन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके जस्ट ऊपर हार्ट होता है। उसके बाद यहाँ पर जो स्फिंक्टर होता है स्टोमक और इसोफेगस के बीच में, एक स्फिंक्टर होता है कार्डियक रीजन में, जिसको हम कार्डियक स्फिंक्टर बोल देते हैं। ढक्कन टाइप से होता है। ठीक है, एक सर्कुलर मसल का, मतलब सर्कुलर मसल से बना हुआ होता है। तो ये कुछ इस टाइप से होता है कि अगर हम एक एग्जांपल लें, या मतलब छत में एक गेट टाइप से लगा होता है, तो जब फूड आता है तो वो जो गेट होता है वो अंदर की साइड खुलता है और फूड छत से नीचे आ जाता है, और फिर वो ढक्कन वापस बंद हो जाता है, तो फूड वापस ऊपर नहीं जा पाता। तो इस ढक्कन या इस स्फिंक्टर को हम बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। ठीक है, इसके बाद हम बात करें फंडस की। तो फंडस इज़ अ स्मॉल डोम शेप्ड स्ट्रक्चर, एक गुंबद नुमा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और ये कहाँ पर होता है? जहाँ पर इसोफेगस ओपन हो रहा है उसके थोड़ा सा आगे। उसके बाद बात करें हम बॉडी और कॉर्पस की। तो जो बॉडी होती है वो स्टोमक का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। ये स्टोमक का अप्रोक्स 75 to 80% बनाता है। ठीक है, और ये होता कहाँ है? तो ये फंडस के जस्ट नीचे होता है, और कहाँ तक होता है? पाइलोरिक रीजन तक होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है पाइलोरिक रीजन। ठीक है, तो पाइलोरिक रीजन क्या होता है? ये दो पार्ट से मिलकर बना होता है। ठीक है, पहला होता है एंट्रम, दूसरा होता है पाइलोरिक कैनाल। पाइलोरिक रीजन के दो पार्ट, एंट्रम और दूसरा पाइलोरिक कैनाल। ठीक है, तो जो बॉडी वाला पार्ट है, जो हमने अभी जस्ट ऊपर पढ़ा, बॉडी और कॉर्पस, वो कहाँ पर एंड हो रहा है? वो एंट्रम में एंड होता है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो जंक्शन बनता है, मतलब एंट्रम और बॉडी के बीच में जो जंक्शन बन रहा है, उसे हम बोलते हैं इंसिसूरा एंगुलेरिस। ठीक है, इंसिसूरा एंगुलेरिस। उसके बाद जो एंट्रम है वो कंटिन्यू होता है आगे एक नैरो कैनाल में, जिसको हम पाइलोरिक कैनाल बोलते हैं। ठीक है, या फिर पाइलोरिक एंड बोलते हैं, जहाँ पर पाइलोरिक पार्ट का, पाइलोरिक रीजन का एंड हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, तो जो पाइलोरिक कैनाल एंड हुई और उसके बाद फिर कोई नया पार्ट है स्टार्ट होगा, तो कौन सा स्टार्ट होता है? वहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट? डियोडिनम। हमें पता है स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, डियोडिनम, जेजुनम और एलियम। तो यहाँ से डियोडिनम स्टार्ट होता है। उसके बाद पाइलोरिक रीजन में एक स्फिंक्टर होता है, जिससे फूड स्टोमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो स्फिंक्टर कौन सा होता है भाई? यहाँ पर होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर। ठीक है, जो कहाँ पर, किस साइड ओपन होता है? तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होता है, जिससे क्या हो कि फूड स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाए, ना कि स्मॉल इंटेस्टाइन से स्टोमक में। ठीक है, इसके बाद स्टोमक में 2 कर्वेचर होते हैं। तो पहला एक, मतलब एक साइड होता है ग्रेटर कर्वेचर, एक साइड होता है लेसर कर्वेचर। तो आपको दिख रहा होगा डायग्राम में ग्रेटर कर्वेचर और लेसर कर्वेचर। तो यहाँ पर हमारे पार्ट्स ऑफ स्टोमक होते हैं ख़त्म। अब हम आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमक वॉल, बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमक वॉल की। तो जो स्टोमक की वॉल होती है वो 4 लेयर से मिलकर बनी होती है। ठीक है, स्टोमक के वॉल में 4 लेयर होती है। पहली होती है आउटर सीरस लेयर, फिर होती है मस्कुलर लेयर, फिर होती है सब म्यूकस लेयर, और फिर लास्ट होती है इनर म्यूकस लेयर। ठीक है, तो जो आउटर सीरस लेयर है वो पेरिटोनियम से मिलकर बनी होती है। आउटर सीरस लेयर इज फॉर्म्ड बाय पेरिटोनियम। ओके,
नेक्स्ट आता है मस्क्यूलर लेयर। तो जो मस्क्यूलर लेयर होती है वो फर्दर 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। स्मूथ मसल की 3 लेयर होती है मस्क्यूलर लेयर में, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं, अगर उनका हम नेम मतलब लेबलिंग करें तो फर्स्ट होती है इनर ऑब्लिक लेयर, ठीक है। फिर होती है मिडल सर्कुलर लेयर और थर्ड होती है आउटर लॉन्गिट्यूडिनल लेयर, ठीक है। तो उसको याद रखने के लिए सीधे से बोलता, सबसे पहले इनर, फिर मिडल, फिर आउटर, ठीक है। तो इनर ऑब्लिक लेयर, दूसरी है मिडल सर्कुलर लेयर और थर्ड है आउटर लॉन्गिट्यूडिनल लेयर। अगला आता है सब म्यूकस लेयर। तो सब म्यूकस लेयर ऑफ स्टमक वॉल इज फॉर्म्ड बाय एरियोलर टिश्यू, ठीक है। और क्या क्या होता है इसमें कुछ ब्लड वेसल्स भी होती है, कुछ लिम्फ वेसल्स होती है, कुछ मिजनर नर्व प्लेक्सस होते हैं, ठीक है, सब म्यूकस में। तो याद रखने वाली बात क्या क्या है, सबसे पहली बात आउटर सीरस लेयर जो थी फर्स्ट वाली लेयर वो किससे बनी थी, पेरिटोनियम से। दूसरी बात मस्कुलर लेयर किससे बनी हुई थी, स्मूथ मसल्स के 3 लेयर थी। पहली थी इनर ऑब्लिक लेयर, दूसरी थी मिडल सर्कुलर लेयर, तीसरी थी आउटर लॉन्गिट्यूडिनल लेयर। अगला आता है सब म्यूकस लेयर। तो सब म्यूकस लेयर किससे बना हुआ था, एरियोलर टिश्यू से बना हुआ था। और क्या क्या कंटेन कर रहा था इसमें साथ में, सब म्यूकस लेयर जो होती है इसमें ब्लड वेसल्स भी होती है, लिम्फ वेसल और मिजनर नर्व प्लेक्सस, ये सारी चीज़ें किसमें होती है, सब म्यूकस लेयर में। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं इनर म्यूकस लेयर की। सो इनर म्यूकस लेयर इज फॉर्म्ड बाय म्यूकस सेक्रेटिंग कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स। जो इनर म्यूकस लेयर होती है वो म्यूकस सेक्रेटिंग करने वाले जो हमारी कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स होती है, ठीक है, कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स होती है उनसे बनी होती है इनर म्यूकस लेयर। उसके बाद जो हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है जितनी भी, मतलब स्टोमक में जितनी भी ग्लैंड्स होती है वो इनर म्यूकस लेयर में ही होती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें अंडर रेस्टिंग कंडीशंस, मतलब हम कुछ खाना नहीं खा रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं और हमने खाना 4 से 5 घंटे पहले खाया था, ठीक है। तो जो हमारा स्टोमक होता है वो रेस्टिंग कंडीशन में होता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो म्यूकोसा होती है इनर म्यूकस लेयर उसमें कुछ फोल्ड्स आ जाते हैं, ठीक है, मतलब स्टोमक ढीला सा हो जाता है पूरा। क्योंकि अपने को अभी मैंने बताया था कि जो वॉल्यूम होता है एम्प्टी स्टोमक का वो 40 ml हो जाता है, ठीक है। और खाना खाने के बाद अप टू मतलब 1 लीटर से 1.5 लीटर तक हो जाता है। तो 1.5 लीटर से 40 ml तक होने में कुछ फॉल्ट तो आएंगे ना, जैसा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो उस फॉल्ट को हम रुगे बोल देते हैं, ठीक है। और जब भी हम फूड कंज्यूम करते हैं, खाना खाते हैं, तो जो रुगे होते हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करें आगे, तो जो इनर म्यूकस लेयर होती है, ठीक है, उसमें कुछ स्मॉल डिप्रेशन में छोटे छोटे गड्ढे टाइप से होते हैं जिसको हम गैस्ट्रिक पिट्स बोल देते हैं, ठीक है। जहाँ पर क्या होता है, जो ग्लैंड्स का जो सिक्रीशन होता है वो इन गैस्ट्रिक पिट्स में ओपन होता है। और इसका जो म्यूकस होता है, मतलब जो अपना स्टोमक होता है उसके जो इनर सरफेस होती है वो म्यूकस से कवर्ड रहता है, ठीक है। वो 2 mm थिक म्यूकस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमक वॉल ख़त्म हो गया है। अगला हम स्टार्ट करेंगे ग्लैंड्स ऑफ स्टोमक, वो हम नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही।